नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेवल टू डेटा नेसेसरी क्यों है। क्यों, अगर ट्रेडर को कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने हैं तो वो इतना नेसेसरी क्यों है। ठीक है, ये डिमांड और ये सप्लाई, ठीक है, ये सब नेसेसरी क्यों है, ये जानना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? मतलब अगर समझो तुम ये नहीं देखोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, पैसा बना लोगे, लेकिन जो तुम्हारी एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा गिरी हुई होगी। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। जिस टाइम पे तुम इस चीज को देखते हो उस टाइम पे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखना मतलब कि तुम क्या स्मार्ट मनी के साथ हो या नहीं। ठीक है, स्मार्ट मनी में कौन कौन आता है? इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आते हैं, जो भी एचएनआईज हैं वो आते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी एक समझो कि बड़ा पैसा। ठीक है, बड़ा पैसा, अब ये बाइंग है। ठीक है, ये सामने एकदम बाइंग दिख रही है, 1.2 मिलियन बाइंग है और ये सेलिंग है। तो बाइंग ज्यादा है, अभी 1.2 मिलियन कौन खरीदेगा? ठीक है, तो इसकी नेसेसरी बहुत ज्यादा है, मतलब जरूरत है। बहुत सारे ट्रेडर को ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिना इसके भी काम हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। और डिमांड एंड सप्लाई क्या है? पैसा। कौन कितने पैसों का शेयर खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। ठीक है, और कितने क्वांटिटी में। ठीक है, पैसा, बड़ा पैसा छोटा पैसा, पैसा ही है, डिमांड एंड सप्लाई, बस। तो इसलिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन कोई एंट्री करके बैठा है क्या कोई यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी पैटर्न देख रहे हो, चाहे फिर वो कोई ब्रेकआउट पैटर्न हो, चाहे फिर वो कोई एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न हो, ठीक है, चाहे फिर वो कोई बड़े बिग सपोर्ट वाला पैटर्न हो, मतलब बिग मूव्स में कोई भी पैटर्न हो। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल प्राइस एक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, सबसे पहला। दूसरा, आपको इंस्टीट्यूशंस देखना है कि क्या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन किसने एंट्री करके रखी है क्या। ठीक है, कोई है क्या। फिर उसके बाद जिस टाइम पे आपको एंट्री करनी है और बाद में जिस टाइम पे आप वो मूव के अंदर हो, आपको देखना है कि आप स्मार्ट मनी के साथ हो क्या। ठीक है, स्मार्ट मनी के साथ हो क्या। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ नहीं होगे तो फिर आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि स्मार्ट मनी है जो भाव को ऊपर लेके जाती है, भाव को नीचे लेके जाती है। आपने वो सीरीज देखी होगी, स्कैम 1992। उसमें वो जो मनु मानिक था, ठीक है, मनु मानिक जो एक बंदा था, वो क्या करता था? वो सेलिंग करता था। ठीक है, ये मनु मानिक है और ये समझो हर्षद मेहता है। तो ये सेलिंग करता था और ये बाइंग करता था, हर्षद मेहता। तो अभी इसमें ये क्या करता था? इसको अगर सेलिंग करना है, मतलब मार्केट को अगर नीचे गिराना है तो ये बोलता है बेचो 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 बेचो। और इसको अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो ये बोलता है वो जितना बेचेगा मैं उससे ज्यादा खरीद लूंगा। ठीक है, हर्षद मेहता एग्रेसिव बायर था और मनु मानिक एग्रेसिव सेलर था। तो जिस टाइम पे अभी सबसे पहली बात है ऐसी, अगर कोई मन बनाएगा कि मुझे ऊपर लेके जाना है ना, तो अभी वो एंट्री कैसे करेगा? एक बात अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो कि वो एंट्री कैसे करेगा। अगर इसको, अगर इन दोनों ने सोचा, ये समझो हर्षद मेहता ने सोचा कि कोई स्टॉक अगर 100 के ऊपर है, तो 100 से वो ऊपर कैसे जाएगा, 100 के ऊपर कैसे जाएगा। उसने सोचा कि अगर स्टॉक 100 के ऊपर है और ये जो स्टॉक है वो 150 तक जाने वाला है, नहीं तो 200 तक जाने वाला है, तो वो एंट्री कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल उसके पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है, तो वो क्या करेगा? आधे से ज्यादा पैसा बीच में पहले ही डाल देगा, कि उसको मालूम है कि ये 100 200 तक जाने वाला है, तो वो 100 पे ही 50% से ज्यादा पैसा डाल देगा। फिर बाद में वो जो बाकी का पैसा है ना, वो बीच में बीच बीच में डालेगा, मतलब वो ट्रेंड को बनाए रखेगा। ठीक है, मतलब उसका जो पूरा कैपिटल है वो ऐसा लग रहा है। तो उसके पास ये जो अभी ये जो काम है वो खुद नहीं कर रहा है, ये दोनों, ये बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के मालिक, लेकिन ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये करवाते हैं। इनके पास ट्रेडर लोग होते हैं जिनको अपन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ऑपरेटर, डायनेमिक ट्रेडर, ठीक है, और रेगुलेटर है ना, सब मतलब रेगुलेटर तो नहीं, लेकिन ऐसे और तीन चार नाम है।
चलाते हैं, ठीक है। तो वही लोग हैं जो स्टॉक को चलाते हैं। वो जो बोलता है कि दनादन बस बेचो, वो मार्केट में बस सेल करने बैठे हैं, सेल करने बैठे, सेल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये दोनों की स्टोरी ऐसी है। तो इनिशियली आपको देखना है कि बड़ा पैसा आया है क्या, फिर बड़ा पैसा आने के बाद क्या बड़ा पैसा बीच बीच में भी आ रहा है क्या, ठीक है। तो अभी अपन ये एक इस चीज का सिनारियो देखेंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी अपने को प्राइस एक्शन में एक प्रिंसिपल मालूम है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर रीटेस्ट होता है और फिर वो भागता है। तो अभी हम कंफर्मेशन देखते हैं कि कैसे अपने को समझ में आएगा, ठीक है। और गाइस ये देखने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा एंट्री हो गए ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा सीधा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इसमें। और अगर वो प्रॉपरली, तो आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें प्रॉपर एकदम अच्छे से सीख जाओगे हर एक चीज, प्रोसेस टू प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि आपको पहले ये करना है, फिर उसके बाद 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 ये करना है, ऐसे प्रोसेस टू प्रोसेस। अगर अकेले भी कर सकते हो, और मैं अकेले करने के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद से अकेले किया है, ठीक है। मैंने खुद से, मतलब हर जगह पे मैंने गू खाया है। इट्स इट्स लाइक दैट। मेरे पिताजी बोलते थे हर जगह पे गू खा के बैठा तू, मतलब हर एक तरीका जहां जहां पे कर सकता था वहां वहां पे हर चीज मैंने ट्राई कर ली। तो ऐसा है, तो आप भी कर सकते हो खुद से, लेकिन टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अगर प्रोसेस के थ्रू जाना है तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है ना, फिर बाद में ये रीटेस्ट के लिए आया। तो अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, और ये छोटी छोटी यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी कैंडल्स देखो, जिस टाइम पे ये नीचे आया तो नेगेटिव था, ठीक है। ये भी ये नेट में ये क्यूमुलेटिव डेल्टा है, और ये डेल्टा है, और ये वॉल्यूम है उस दिन का, ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम इतना, तो जैसे देखो अभी ये सपोर्ट लाइन की इधर आया, तो देखो इसने पूरा बाइंग किया है, ठीक है। ये है बायर और ये है सब सेलर्स, ठीक है। तो देखो बायर ज्यादा है, नेट में बायर ज्यादा निकले, तो ये बाइंग हुआ है यहाँ पे। अगले दिन भी देखो बहुत बड़ी बाइंग हुई है ना, 1.5 मिलियन, 1.1 मिलियन, यहाँ पे भी 1 मिलियन, मतलब टोटल 6 मिलियन का टोटल वॉल्यूम था, बाइंग और सेलिंग दोनों। और यहाँ पे जो नेट है वो लगभग 1 मिलियन के आसपास आई है। और देखो यहाँ पे हैमर टाइप कुछ तो बना है, और यहाँ पे भी बाइंग ही आई है, नेट बाइंग है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नेट बाइंग है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है कि देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन हुआ है, ये प्रॉपर साइड वे में गया है, और उसके बाद इसने जस्ट ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अपन ट्रेड भी देख सकते हैं और करना भी चाहिए ट्रेड, लेकिन यहाँ पे जब भी ट्रेड करेंगे उस टाइम पे अपने को लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस इन द सेंस कैसे होगा, अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट दे के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे आप वापस आगे जाते हो, यहाँ पे कुछ सिनारियो नहीं है, यहाँ पे भी जिस टाइम पे ये नीचे जाता है तो देखो इतना इसने नेट सेलिंग आया। फिर बाद में देखो अभी ये कैंडल, ये जो कैंडल है बराबर लाइन के आधी आधी आई है, तो देखो लेकिन यहाँ पे नेट बाइंग हुई है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे बाइंग हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी, ये भी पूरी रेड कैंडल है लेकिन बाइंग हुई है ना, नेट बाइंग है। सेलर्स थे लेकिन सेलर्स के ऊपर बायर्स हावी हो गए। अभी यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है। अभी इस चीज को यहाँ पे देखो, ठीक है। अपन ये वाला चीज देख रहे हैं, मतलब ये देखो ये सबसे बड़ी वाली रेड कैंडल अपन यहाँ पे है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये सबसे बड़ी रेड कैंडल। तो अभी बाद में ये आई ग्रीन कैंडल, अभी यह रेड कैंडल में भी यहाँ पे भी बाइंग हुई है, अभी यहाँ ग्रीन कैंडल भी आई, तो यहाँ पे लगभग ना के बराबर सेलिंग सेलर्स हैं, ठीक है। ये सेलर्स इतने हैं कि इसमें अंदर हो जाएंगे, मतलब बायर लोगों ने ना, इतने सारे बायर हैं आजू बाजू में, इन सब बायर ने इसको खा लिया है ना। इन सेलर्स को खाने के लिए सिर्फ 13,000.16 के ही वॉल्यूम लगता है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, खा लिया।
तो देखो अगले दिन फिर से यहाँ पे फिर से बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से नेट में बाइंग है, और ये देखो यहाँ पे भी, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अभी यहाँ के लिए यहाँ तक रुको, अभी देखो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल के पहले, अभी जिस टाइम पे अपन प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बड़ी कैंडल के पहले यहाँ तक प्राइस आती है, तो यहाँ पे अपने को ऐसा भी ब्रेकआउट मिलता है, बराबर। मतलब देखो प्राइस एक्शन में ना आपको प्रोफेशनल के हिसाब से सोचना है, नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं यूज करना है। यहाँ पे टीसीडी होता है, मिस्टीरियस लाइन होती है, मतलब कहीं से भी कुछ भी लाइन आ जाती है। प्रॉपर मैग्नेट के हिसाब से आपको एक 3C लाइन ड्रॉ करनी है ना, एकदम क्लियर कंप्लीट और एकदम अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं वगैरह, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या दिखता है, जो रीटेस्ट के लिए जो मूव आई है, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये फेक आउट था, ये वापस कंटिन्यू हो गया। तो अभी बाद में हमने देखा कि ये जो ट्रेंड है ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो बाद में ये वापस ऊपर गया। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अभी इसने ऊपर जाके रीटेस्ट नहीं किया है, अभी शायद ये रीटेस्ट करेगा फिर ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से भी अपने को दिख रहा है कि ये जो इतना जो जोन है, ठीक है, ये बड़े कैंडल के पहले एक कैंडल, फिर उसकी यहाँ पे एक ब्रेकआउट है प्रॉपर, ये जो जोन है यहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है, ये वाला जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है, ये देखो प्रॉपर ये इतना जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है। अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं, वो जो जोन देख रहे थे अपन, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये इतना देखो प्रॉपर दिख रहा है कितना सारा एक्यूमुलेशन हुआ है ना। और सेलिंग देखो, सेलिंग मतलब बहुत कम है, एक दिन मतलब ये देखो 1 6, इन दोनों को 3.5 और 1.5, 4.5, 6 पकड़ लो, ठीक है, और 6 पकड़ लो और इसको पकड़ लो, इसको उड़ा दो, मतलब ये यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब हो गया पूरा का पूरा, ये इतना सारा पूरा न्यू वॉल्यूम है, मतलब एक्यूमुलेशन हुआ है कुछ, तो मतलब अच्छा खासा पैसा आया है ना। और जो ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम है मिलियंस में, अभी वो मिलियन वाला जो वॉल्यूम है वो कोई नॉर्मल रिटेलर नहीं करेगा या रिटेलर्स नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल पैसा है, स्मार्ट मनी है, और यही होती है स्मार्ट मनी के साथ ट्रेडिंग। और उसके बाद देखो गाइस, इतना ही यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, एंट्री जो होती है ना जिस टाइम पे अपने को करनी है, तो एंट्री के टाइम पे अपने को ये पता लगाना कि अपने को 15 मिनट में करनी है कि अवरली में करनी है कि 5 मिनट में करनी है कि 2 मिनट में करनी है, और जो जिस टाइम फ्रेम में तुम एंट्री करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइनल होने वाला है, मतलब तुम उसको हासिल करने वाले हो। मतलब अगर तुम अवरली से एंट्री करोगे तो हो सकता है तुमको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10, है ना, 1:5, 1:6 मिल जाए। वही 15 मिनट से करोगे तो 1:15 16 जा सकता है। लेकिन अगर वही चीज अगर तुम 2 मिनट से करोगे तो तुम वहां पे 1:50 60 70 80 तक जाते हो, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग स्किल है कि ये कैसे तुम इंट्रा पोजिशनल ट्रेड लेते हो जहां पे एकदम कम से कम रिस्क होती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी देखो नेट वॉल्यूम इतना है, उसके बाद ये रेड रेड बार बना, लेकिन रेड बार में भी वॉल्यूम आया है, मतलब बाइंग हुई है। उसके बाद देखो ये इतनी बड़ी रेड बार बनी, लेकिन वहां पे अभी ये क्या चीज बताती है, यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, ये चीज बताती है कि ये रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है, रिट्रेस रिट्रेस हो रहा है ना, मतलब ये जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पे इसने देखो प्रॉपर रिटेस्ट कर रहा है ये, और बाद में इनसाइडर बना है। अभी देखो ये क्या किया इसने, हाँ ये सेलिंग यहाँ पे बढ़ी, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे इनसाइडर आया। तो अभी बात ऐसी है कि ये जो सेलिंग है, यहाँ पे इसकी नेट क्वांटिटी भी देखो कितनी छोटी है, मतलब ये खा जाएगा इसको, ठीक है, खा जाएगा। अभी तुम एक चीज देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है ना, बाइंग देखो कितना है। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये जो 703 और 21K है, ये नॉर्मल रिटेलर है, लेकिन मेरे को बताओ कि क्या ये रिटेलर है, क्या रिटेलर हो सकता है ना, बात सोचने वाली है। और नेट बाइंग आई है 2.8 मिलियन की, सोचो कि कौन यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा। और गाइस अगर तुम चाहो तो तुम इन लोगों को अगर इसमें कोई इंस्टीट्यूशन है तो तुम इंस्टीट्यूशन को भी ढूंढ सकते हो कि कौन इंस्टीट्यूशन इसमें एंट्री कर रहा है, क्या कोई इंस्टीट्यूशन न्यू एंट्री बना रहा है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन चेंजिंग होल्डिंग हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन साइज बढ़ा रहा है ना, किसने 10 क्वांटिटी खरीद के रखे हैं तो वो 2 बढ़ा रहा है, कोई 5 बढ़ा रहा है, कोई और ज्यादा बढ़ा रहा है, ऐसे कि चेंज हो रहा है, कोई अपने होल्डिंग बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे वापस एक्यूमुलेशन हुआ है, और देखो ये इनसाइडर कैंडल, आप अगर मेरे मेरे से जुड़े हो तो आपको मालूम होगा कि मैं इनसाइडर कैंडल पे बहुत ज्यादा जोर डालता हूँ, है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मार्केट में सिर्फ 4 प्रकार के ही कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, सिर्फ 4, और उसके अलावा कोई नहीं। और कोई भी चार्ट खोल लो, तुमको बस वही कैंडल्स मिलने वाले हैं, वही पैटर्न मिलने वाले हैं। उसमें से एक इनसाइडर है। तो इनसाइडर के बाद एंट्री बहुत अच्छी होती है ना। और इनसाइडर एट द लेवल, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ इनसाइडर एट लेवल बहुत काम की चीज होती है। तो देखो इनसाइडर एट लेवल और प्रॉपरली, और वही इनसाइडर छोटी सी कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम। और मूवमेंट क्या हुई है, बताओ, मूवमेंट कुछ हुई है नहीं, मतलब स्क्वीज करके रखा है एकदम, जैसे आपने अगर सुना होगा वीसीबी पैटर्न, है ना, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो ये वही है, ठीक है। वॉलेटिलिटी को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ना, है ना। वॉल्यूम अभी ये इतना वॉल्यूम भी हो सकता था, लेकिन ये इतना बढ़ना मतलब ये जो लवंगी फटाका नहीं रहा, पहले लग रहा था लवंगी फटाका है, लेकिन वो भी सुतली बॉम्ब बन चुका है। क्योंकि साइज छोटी है, लेकिन उसके अंदर बारूद बहुत ज्यादा भर चुका है, ठीक है। और बारूद का काम कर रहा है ये बायर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक गई। अभी ये पैटर्न क्यों देखा, है ना, ये बीच में अगस्त नवंबर 2024 के आसपास का यही पैटर्न क्यों देखा। तो अभी इस चीज को समझते हैं। ये देखो, ये अपन कलर इसका चेंज कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, प्रॉपर लाइन है। अगर वीकली में जाके देखें तो वीकली से प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर है, ठीक है, ये पैटर्न। तो अभी देखो ये पैटर्न का ब्रेकआउट और वो छोटा पैटर्न का ब्रेकआउट, मतलब देखो ये क्या चीज है, पैटर्न के अंदर पैटर्न, ठीक है, बड़े पैटर्न के अंदर छोटा पैटर्न, सेम था ना, सेम पैटर्न, कुछ अलग नहीं। बड़ा पैटर्न भी वही चीज बता रहा है और छोटा पैटर्न भी वही चीज है, लेकिन बड़ा पैटर्न का जो मूवमेंट स्टार्ट होने का जो पीरियड है ना, वो स्टार्ट होने से सेम वही छोटा पैटर्न बना रहा है, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले एक पैटर्न। तो पैटर्न के अंदर भी देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, फिर तुमको इंस्टीट्यूशनल एंट्री देखनी है, फिर फुटप्रिंट्स वगैरह वो सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखोगे तो ही तुम इस चीज का आनंद ले पाओगे, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा स्टॉक मिल गया तो देखो थोड़े से टाइम में ही इसने 17% का मूव दे दिया है, ठीक है, थोड़े से टाइम में, मतलब 1 महीने के अंदर 17% का मूव। तो ये इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। मतलब छोटी सी रिस्क से आप कितना बड़ा मतलब उठा सकते हो, कितना बड़ा, समझ रहे हो ना, कितना आप चूस सकते हो उसमें से, जितना चूस सकते हो उतना चूस लेना चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर एसआईपी टाइप से अगर करते हो तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। बड़ा अमाउंट भी अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक ये हो जाता है। तो अभी बात यही है कि लास्ट में कि जिस टाइम पे एंट्री करनी होती है ना, उस टाइम पे ऐसा आपको एक ऐसा स्वीट लेवल ढूंढना है कि जहां पे एंट्री करने के बाद ना प्राइस वापस ना आए, ठीक है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, ठीक है। बाय गाइस।